निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? विद्युत धारा। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है एक्स किरण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? -40 डिग्री पर। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए जो एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है, एमआरआई में किसका उपयोग किया नहीं होता है? एमआरआई में जिसका उपयोग नहीं होता है उसका नाम हमें बताना है। एक्स किरण जो है उसका उपयोग एमआरआई में नहीं होता है, बाद बाकी इन सबों का उपयोग होता है। पर चलते हैं 7 नंबर में। देखते हैं, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है। तो जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका आवृत्ति जो है अपरिवर्तित नहीं बदलता है। आयाम, चाल, तरंगदैर्ध्य ये सब बदल जाते हैं। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक का सही उदाहरण है दूरी का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? निम्नलिखित में से इनमें से हमें बताना है सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? 9 नंबर का है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित है। आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है, ये हो जाएगा ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है ऑक्टेन संख्या द्वारा। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? इसका ऑप्शन है ऊपर में, आइए यहाँ पर। अब बोरॉन का, इसका होता है बोरॉन का। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। सीएनजी का मुख्य घटक है CH4। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? CH4। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का के घटक है। अम्ल वर्षा के घटक इनमें से कौन है? ए तथा बी दोनों हो जाएगा, HNO3 और H2OSO4। भारी जल का रासायनिक सूत्र है। भारी जल का रासायनिक सूत्र इनमें से ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर D2O। पानी का पीएच मान है 7 होता है, ये सब कोई जानते हैं कि पानी, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है जो पीने योग्य होता है।
वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में लिथियम आयन बैटरी को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम आते हैं 20 नंबर पे। प्राकृत रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृत रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृत रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है पानी की टंकी में फंगी, जो पानी की टंकी जो होता है इसमें फंगी हो जाते हैं, उनको नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। यानी फंगी जो होते हैं उनको नष्ट करने के लिए इसमें से कौन से रासायनिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से कॉपर सल्फेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है उसको बताना है हमें। क्लोरोफिल का घटक है वो नहीं बताना मुझे। क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं है। बाद बाकी ये तीनों जो है क्लोरोफिल का घटक है। कार्बन है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, ये तीनों जो है क्लोरोफिल का घटक है। और कैल्शियम जो है ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है, सब कोई जानते हैं, जाइलम के द्वारा पौधों में पानी पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे जो अवशोषित करते हैं, क्या ऑक्सीजन करते हैं, नाइट्रोजन करते हैं, CO कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, CO2 नहीं, मैंने गलत बोल दिया, CO2 ये ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे अवशोषित क्या करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित यानी नहीं पाया जाता। किसमें नहीं पाया जाता है? तो केरोसिन जो होता है, केरोसिन, उसमें ऑक्सीजन 9 के बराबर पाया जाता है। हम सब इसमें क्या मार के आएंगे? कांच में यानी शीशा में। ये गलत हो जाएगा। केरोसिन जो है इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, इसको हम सही करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। एंजाइम लाइपेज का इसमें कौन सा स्रोत है? अग्न्याशय जो है एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है BCG वैक्सीन जो है वो किस के रोकथाम के लिए, यानी कि कौन ऐसा रोग है उसको रोकथाम के लिए BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है? क्षय रोग जो होता है उसको रोकने के लिए BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? अग्न्याशय द्वारा जो उत्पन्न होता है उस हार्मोन का नाम हमें इसमें बताना है। तो इंसुलिन जो है अग्न्याशय के माध्यम से, हार्मोन जो है इंसुलिन वो अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है मेरा, चलते हैं ऊपर की ओर, 29 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो हमारे अनुसार से इसका आंसर होगा रक्त प्लेटलेट जो है रक्त संचालन में मदद करता है। गलत हम आंसर लगा दिए। इसका आंसर होगा रक्त संचालन में मदद करने वाला,
लिम्फोसाइट है। रक्त संचालन में मदद करने वाला लिम्फोसाइट है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? तो खरगोश से जो है अंगोरा ऊन निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। कमला हैरिस का पौतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? कमला हैरिस तो तिरुचारूर में होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। हाँ, तिरुचारूर में जो है कमला हैरिस का पौतृक गांव तमिलनाडु के जिले तिरुचारूर में है। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली जो चिड़िया अभयारण्य है वह इस ऑप्शन में से किस जगह में स्थित है उसका हमें नाम बताना है। तो गोवा में है। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ है? गोवा में है। भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका होगा शगुन। भारत सरकार शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम है शगुन। अगला है रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। रूपसी हवाई अड्डा भारत के असम राज्य में स्थित है। चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया है? राजस्थान ने जो है मास्क पहनने के लिए कानून के तौर पर उसको लागू कर दिया। बीज बचाओ आंदोलन, बीज को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तराखंड में बीज बचाओ शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है मेरा 37 नंबर। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया? जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में सबसे अधिक जो होता है खेती प्रसिद्ध जो है तंबा के लिए है। राजस्थान में तंबा के लिए प्रसिद्ध है खेतरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? फिलहाल ये 66 बीपीएससी के क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूँ। तो उसके अनुसार होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है उसके अनुसार मैं बता दूँ अशोक गुप्ता। अभी भी है यही, फिलहाल भी यही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है? अगर इस बार आए तो अशोक गुप्ता ही हैं। अभी भी कौन? अशोक गुप्ता ही हैं। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अथपू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर होना चाहिए इसका आंसर। हम देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं। हाँ, इसका आंसर प्रशांत महासागर होगा। अथपू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है?
यानी भारत के किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है, तो एक बार हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। म्यांमार के साथ जो है भारत का आवागमन रेजिम है, ठीक। म्यांमार, म्यांमार। भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वुहान, जहाँ से हमें कोरोना वायरस जो हाल फिलहाल 2020 से हमें परेशान करके रखा हुआ है, कहाँ से कोरोना वायरस के प्रचार हुआ था? वुहान, उसी शहर से भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय वृहत आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा जो है देश जो है वो वृहत आर्थिक भागीदारी का, तो चीन जो है, चीन हमेशा सबसे लड़ते झगड़ते रहता है, चीन ही हो सकता है। हाँ, चीन ही है। चीन नहीं, गलत मैंने बता दिया। पाकिस्तान जो है वृहत आर्थिक भागीदारी का नहीं है, यानी आर्थिक भागीदारी मैंने भूल कर दी, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। आर्थिक भागीदारी, आर्थिक कहने का मतलब है आर्थिक विकास में पाकिस्तान जो है वृहत नहीं है, बाद बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, हम देखते हैं। किस देश के साथ भारत 2+2 बैठक करता है? तो ये तीनों देशों के साथ जो ऑप्शन में अवेलेबल है, ये तीनों देशों के साथ भारत जो है 2+2 का बैठक करता है। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है? ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति। अगला क्वेश्चन है मेरा, वर्ष 2000 में मेकोंग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था? मेकोंग गंगा सहयोग जो 2000 में शुरू हुआ था वो कहाँ हुआ था? लाओस में हुआ था। मेकोंग गंगा सहयोग कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लाओस में हुआ था। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? अहमदाबाद के साथ किस देश का सिस्टर स्टेट संबंध है? जापान का जो है अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट का संबंध है। न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन है? कौन बना है? मैंने 66 बीपीएससी के अनुसार न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है? प्रियंका राधा कृष्णन जो है न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री बनी है, प्रियंका राधा कृष्णन। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? इसका आंसर हो जाएगा IMF। IMF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स प्रकाशित करता है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मोतिहारी से होती है। कहाँ से होती है? नेपाल की बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी जिले से प्रारंभ होती है। एक बार मिला लेते हैं हम इसको, सही है।
बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2018 में बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट का स्थापित होना 2018 में। अगला क्वेश्चन है मेरा, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? फाउंडेशन होना चाहिए, फेडरेशन लिख दिया है। इसका मुख्यालय है न्यू जर्सी। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यू जर्सी में। शेन वॉटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ये निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते थे? ये जो शेन वॉटसन ने जो है जो क्रिकेट से ही संन्यास की घोषणा की है, वो इसमें से किस टीम में खेलते थे? चेन्नई सुपर किंग में। किस टीम में खेलते थे? चेन्नई सुपर किंग्स में। भारत की प्रथम डॉल्फिन बोधशाला कहाँ बनाई जा रही है? प्रथम डॉल्फिन बोधशाला बिहार में जो है प्रथम डॉल्फिन बोधशाला बनाया जा रहा है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तब बेगूसराय में जो है रामसर क्षेत्र स्थित है। 2020 FIDE के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है? भारत रूस। कौन है? FIDE 2020 के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता भारत रूस है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? तो पियरे गैसली जो है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता हैं। और वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? एप्पल जो है, एप्पल कंपनी जो है जो मोबाइल लॉन्च की है लैपटॉप, ये सब इलेक्ट्रॉनिक, ये जो है वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम आयोजित किया था। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? सोनू सूद जो तमिल फिल्म के जाने माने हस्ती है, वो है किस चीज के लेखक? आई एम नो मसीहा के लेखक है सोनू सूद। अगला क्वेश्चन है मेरा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? प्रथम जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? आंसर होना चाहिए नर्मदा घाटी, फिर भी हम एक बार मिला लेते हैं। नर्मदा घाटी से हमें जो है मानव जीवाश्म जो भारत के नर्मदा घाटी से मिला था। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शासन। भारत में पहले साम्राज्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे,
जो शासक को लागू किया था। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में, प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार शैली में जो है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा की शैली प्राप्त होती है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? उपर्युक्त में से कोई नहीं हो सकता या इसमें से अधिक हो सकता है। जूनागढ़ में भी होगा, हाथी गुफा में भी होगा। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सल्तनत काल में जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किए थे। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? सन 1565 में कौन सा जो युद्ध जो है हुआ था वो प्रसिद्ध है? तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दिन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर के द्वारा जो है दिन ए इलाही प्रारंभ किया गया था। आज के लिए इतना ही। फिर अगले पार्ट में जो है हम 68 से लेके 150 तक के क्वेश्चनों का आंसर के साथ हम सभी उसका जो है तैयारी लाएंगे नेक्स्ट डे, अगला दिन। आज के लिए इतना ही। अगर हमसे इस वीडियो के माध्यम से कोई त्रुटि हो गई होगी या कोई क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बता दिया होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।